मेरा सुकून इस दुनिया से खत्म हो गया रज़ा। ये नौजवान तुमसे मिलना चाहता था। दो आदमी जो बरसों पहले तुम्हें बेचे गए, उन्हें लेने आया हूं मैं यहाँ। हमने कर दिखाया बाबा, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। फिर भी चलती रहो ताकि यकीन और पुख्ता हो जाए। उसने बाज़ंतीनी शहंशाह की भतीजी से रिश्ता कायम करके खुद को महफूज कर लिया, कुद्स के तख्त पर कब्जा कर लिया, और अब वो अपनी इस शादी से इस पर आखिरी मोहर भी लगा देगा। और इस पूरे अमल का सहरा किसके सर जाता है? ताजिर राकिफ के। आपके बच जाने पर मुझे खुशी हुई। वाकई कैसे हो पाया ये? अपनी चालबाजी से। मैं उसके साथ जाऊंगी ताकि उनका ध्यान भटका दूं, और बाबा लॉर्ड गाय के साथ यरूशलेम जाएंगे। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। बेटी, ख्याल रखना तुम। हर हाल में जिंदा रहना आप ही ने तो सिखाया है। वादा करती हूँ कि हम कुद्स में मिलेंगे। चलिए, अब हमें चलना होगा। बेटी, तजस्सुस में मत रखना। उन्हें ललकारना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अपनी बेटी पर फख्र होना चाहिए। ताजिर राकिफ, आप लोग एहसानमंद रहे, इतना काफी है। सायरा ये कुर्बानी सिर्फ मेरे लिए पेश नहीं कर रही, बल्कि यरूशलेम की रियासत के लिए भी कर रही है। खुदावंद उसकी हिफाजत करे। शहंशाह मालरिक अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ हैं चचा? कहाँ हैं आप? तुराब, यहाँ एक नाश पड़ी है। ये तो राकिफ का लिबास है। समझ गया, साजिश रची गई है। राकिफ यहाँ नहीं है। उसका भेद बदलने वाला मारा गया। तो फिर चचा कहाँ पर है? या तो उस लड़की के पीछे गए हैं या फिर उसके कैदी बन गए हैं। वो जितना चाहे भाग ले, लेकिन एक ना एक दिन वो ताजिर मेरी गिरफ्त में होगा। मेरे ख्याल से पहले अपनी हालत देखो, फिर उसके बारे में सोचना कि क्या करना है। लगता है तुम्हें तलवार पसंद आ गई है। इससे 1000 गुना बेहतर है मेरे पास। कहाँ ले जा रही हो मुझे? ताजिर राकिफ के पास, कुद्स में। ताजिर राकिफ, तुम्हें फिर से अपने दरमियान देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है खैरियत से होगे। मैं ठीक हूँ शहंशाह आली। सलाहुद्दीन का भाई बोरू काफी जोशीला नौजवान है। छोटा सा मामला था और कुछ नहीं। यकीनन बोरू को सजा दे दी गई होगी लॉर्ड गाई। वो छोटा बच्चा बोरू एक छोटी और गैर मामूली चीज है। उसे संभाल लिया जाएगा शहंशाह आली, और मेरे यहां तक से ही सलामत पहुंचने में लॉर्ड गाय का बहुत अहम किरदार है। तो फिर मेरे पास भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। शहजादी कौमी ने शादी के लिए कुस्तंतुनिया से रवाना हो चुकी है। वो कल हमारे साथ होंगी। शहजादी कौमनी की यहाँ पर आमद शादी से ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी पर ऐसे खुश नहीं हुआ जाता शहंशाह मौसम। इजाजत दीजिए, मैं इस लिबास से अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ। जरूर, तो चलिए आइए।
तुम्हारा नाम क्या है? ऐ सहरा के फूल, तुमसे पूछ रहा हूं। किसका कैदी हूं ये जानना मेरा हक नहीं है क्या? मैं तुम्हें फूल लग रही हूं क्या? हाँ, क्योंकि फूलों पर कांटे भी तो होते हैं। मुंह बंद रखो अपना, वरना मैं बंद कर दूंगी। ठीक है। मेरा नाम सायरा है। सायरा, अच्छा नाम है। मेरा नाम बोरू। वजीर सलाहुद्दीन ने सराय में तुम्हें इसी नाम से पुकारा था। तो तुम्हें याद है? अपने दुश्मन का नाम मैं कभी नहीं भूलती। तुम्हें अपने नाम के मायने मालूम है? मालूम है। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मेरी ये कैद तवील नहीं रहेगी। कैद कब तक चलेगी इसका फैसला तो मैं करूंगी, हत्ता कि तुम्हारी सांस लेने का फैसला भी। गीदड़ अपना शिकार कैसे खो देता है जानते हो सलाहुद्दीन? अकेले शिकार करने से खो देता है। गीदड़ अपना शिकार सिर्फ तब खो देता है जब वो अकेला शिकार करता है। लेकिन हमारा शिकारी एक भेड़िया था, कोई गीदड़ नहीं था। आखिर जिसने ये शिकार अकेले किया तुम्हारा वो भाई बोरू, उसने हमें धोखा कैसे दे दिया? मेरे सुल्तान, उसके इस अमल की वजह उसकी गद्दारी नहीं है, उसका बचपना है। लेकिन मैं राकिफ को जल्द ढूंढ निकालूंगा और आपके कदमों में लाकर पेश कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे एक मंसूबा तैयार करना होगा मेरे सुल्तान। मुझे इजाजत दें और अपना वादा पूरा करने के लिए कुछ मोहलत दीजिए। काजी फाजिल, ये वजीर मोहतरम की तरफ से है। अल्लाह करे खैरियत हो। हाँ, खैर है, खैर है। जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अब तक राकिफ के ताकुब में है। लतीफ, तुम्हें एलिसा की मदद के लिए बुलाया जा रहा है। कारातेकिन, तुम्हें भी दमिश्क जाना होगा। दमिश्क बुलाया गया है। मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। जितना जल्दी हो सके रवाना हो जाओ। कारातेकिन, जमशेद को भी साथ ले जाना है। किस लिए? कुद्स के रास्तों का भेड़िया है वो। कैसा भेड़िया? लगड़बग्गा है, लगड़बग्गा। लेकिन तुमने सही कहा, है तो थोड़ा पागल सा। जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, जमशेद को भी ले जाते हैं। जमशेद के पास चलते हैं। चलो आ जाओ लतीफ। शहजादी की आमद शादी से बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है जनाबे आली, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा बहरी बेड़ा भी आएगा। और ये बहरी बेड़ा शादी के लिए नहीं बल्कि जंग के लिए आएगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस बहरी बेड़े का असल हदफ है क्या? इस्कंदरिया, काहिरा की तरफ खुलने वाला दरवाजा। शादी का इससे बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? ये एक कीमती शादी का तोहफा होगा जो किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ेगा मेरे शहंशाह। और इससे बढ़कर लताकिया में मौजूद जंगियों का बहरी बेड़ा राख का ढेर बन जाएगा और इस्कंदरिया जाने के लिए एक भी कश्ती नहीं बचेगी।
और इस तरह वजीर सलाहुद्दीन तन्हा रह जाएगा और हमारे लिए काहिरा का रास्ता मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। नूरुद्दीन जंगी को पहले अपने बहरी बेड़े से और फिर मिस्र से हाथ धोना पड़ेगा। शहंशाह मौसम, ये बहुत आम लेकिन मुश्किल काम है। शहंशाह मौसम, इत्मीनान रखिए जनाब। फिलहाल आप सिर्फ शहजादी कोमिने से अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी इजाजत चाहिए जनाब। ताजिर एलिसा आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। शहंशाह मौज़म, इजाजत दीजिए। काम हो गया है जनाब। हुक्म के मुताबिक हमने अंदर घुसकर तमाम कश्तियों को आग लगा दी है। अब बस बाकी रह गया है तो धमाका खेज मवाद। शाबाश, बहुत खूब। तुम्हारे यहां आने की उम्मीद नहीं थी एलिसा। जनाब, जब मुझे पता चला कि आपके साथ क्या हुआ तो मुझे बहुत परेशानी हुई। खुशकिस्मती से आप खैरियत से हैं। जैसे मालदारों की सांसें पहाड़ों के धुओं से कभी भी कम नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही। इसमें कोई शक नहीं जनाब, कोई शक नहीं। तुम यरूशलेम से सिर्फ मुझे ही देखने नहीं आए होगे। जनाब देखिए, पहले तो आपकी खैरियत और फिर उसके बाद तिजारत। एलिसा, है ना? तिजारत। जनाब आप तो जानते ही हैं कि कायरा में क्या हुआ। वजीर सलाहुद्दीन ने मुझे तिजारत की इजाजत नहीं दी अब तक, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। क्योंकि अगर शादी की तैयारियां हो रही हैं तो यकीनन आपको मेरी जरूरत होगी। बिल्कुल सही कहा जनाब। एक अच्छे ताजर को दूसरों से जुदा करने वाली कौन सी चीज होती है जानते हो? वो हमेशा दुरुस्त सफ का इंतखाब करता है। शहंशाह मालरिक और शहजादी कौमनी की शादी हैसियत के मुताबिक आला और शानदार होनी चाहिए। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। शहजादी और उनके हमराही कल याफा की बंदरगाह से कुद्स पहुंचेंगे। अपने आदमी की जिम्मेदारी लगाओ कि कुस्तुनतुनिया से शादी के लिए आने वाला नफीस सामान और कीमती मशरूबात महल तक पहुंचाए। बिल्कुल पहुंच जाएंगी। इसके अलावा शादी के इंतजामात के लिए हर किस्म का सामान पहुंचाना होगा। अगर किसी चीज की कमी हुई, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। यह ज़बान ज़द आम और खास शादी होगी। ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल जनाब। बहुत ही जबरदस्त है। मैं तुम्हारी जगह होता तो यहां आराम न करता। और ऐसा क्यों? क्योंकि भेड़िए यहां कसरत से हैं। उनमें से एक को तो मैं खुद पकड़ के लाई हूं।
तुम फिक्र मत करो, मैं इन इलाकों से अपनी हथेली की तरह वाकिफ हूँ। अपनी हथेली के बारे में जानती ही कितना हो तुम? यह है वो हथेली जिससे तुम वाकिफ थी। यहाँ के रिहायशी जानते होंगे कि यहाँ भेड़िए आते हैं, उनसे बचने के लिए ये जाल बिछाए गए होंगे। मेरे हाथ खोलो ताकि तुम्हें आजाद करवाऊं। नहीं, जिद मत करो, खोल दो। भागने की कोशिश मत करना। ऐसी ही रही तो पांव की हालत खराब हो जाएगी। चालाकी की तो बात रस्सी काटने तक नहीं रहेगी। या अल्लाह, निकालो अपना पैर। पांव पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। सहारा ले लो ताकि घोड़े तक पहुंच सको। जरूरत नहीं, खुद उठ सकती हूं मैं। मर्जी है। अच्छा ठीक है, उठाओ मुझे आकर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बिस्मिल्लाह। तुम रात खुली फिजा में तो नहीं गुजार पाओगी, यकीन करो। सलाहुद्दीन, क्या तुम नहीं जानते कि अब मेरे लिए सब्र करना मुमकिन नहीं रहा? तुम मुझे ऐसे काम करने पर मजबूर कर रहे हो जो मैं कभी करना न चाहूं। क्या तुम बोरू को इसलिए बचा रहे हो कि वो तुम्हारा भाई है? नहीं मेरे सुल्तान। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो जैसा मैंने कहा है? तो क्या तुम नहीं समझ रहे कि तुम धोखा दे रहे हो? सिर्फ मेरे इंतकाम को ही नहीं बल्कि अपने मकसद को भी। क्योंकि मेरे भाई का कातिल वो इब्लीस तुम्हारी वजह से अब तक जिंदा है और बाज़ंतीनी जहाज शादी के बहाने कुछ आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो जहाज के बहाने क्या ला रहे होंगे सलाहुद्दीन? सुल्तान इमन, मैं जानता हूं कि मामला सिर्फ राकिफ की जान तक महदूद नहीं, मसला कुछ और है। लेकिन मामला बहुत उलझा हुआ है। बोरू का राकिफ को अपनी कैद में लेना वक्त का अहम मसला है। मुझ पर भरोसा कीजिए मेरे सुल्तान।
मेरे सुल्तान। लाओ। राकिफ, लताकिया में मौजूद हमारा बहरी बेड़ा जला दिया उसने। तुम गए क्यों नहीं? तुम मुझे यहां छोड़ के जा सकते थे, क्यों नहीं गए फिर? जो रास्ते में गिर जाए उसे तना नहीं छोड़ते हम। चाहे वो तुम्हारी जान ही क्यों न लेना चाहता हो। आग जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। रात आराम करोगी तो सुबह तक ठीक हो जाओगी। तुम राकिफ को मारने के बजाय सराय खाने क्यों ले गए? क्या चाहते हो तुम उससे? क्यों जाना चाहती हो तुम? वजीर सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन की नाफरमानी का खतरा मोल लिया तुमने। यकीनन कोई अहम बात होगी। अपनी जान को खतरे में डाल के राकिफ को क्यों बचाया तुमने? यकीनन तुम्हारे लिए भी अहम होगा। पहले सवाल मैंने पूछा है। तुम ये जानकर क्या करोगी? तुम जान के क्या करोगे? ये पहली मुश्किल है जो कोमोने के यहां आने से पैदा हुई है। अगर वो इब्लीस मजीद सांसें लेता रहा सलाहुद्दीन, तो वो इस शादी के अलावा और भी चीजों का जश्न मनाएंगे। मेरे सुल्तान, राकिफ शादी के दिन ही मरेगा। तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है सलाहुद्दीन। राकिफ का सर आपकी खिदमत में पेश करूंगा मेरे सुल्तान, और बोरू भी आपकी खिदमत में पेश होकर आपसे माफी का तलबगार होगा, और उसके बाद फैसला आपका होगा। बोरू की नीयत दुरुस्त है, मुझे यकीन है मेरे सुल्तान। तुम बस अपना वादा पूरा करो, यही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस सूरत दीगर। अगर ऐसा ना हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, और इसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। कल याफा की बंदरगाह पर शहजादी कौमेने का इस्तकबाल किया जाएगा। ये सुनकर रियाया खुशी से झूम उठेगी। रियाया, लोगों को खुश होना पसंद है तो उन्हें खुश होने दीजिए, मगर हमारे काम में तफरीह के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता है ना विलियम? और हां, सुल्तान नूरुद्दीन के पास अब बहरी ताकत नहीं है कोई, क्योंकि लताकिया में भड़कने वाली आग में पूरा बहरी बेड़ा जलकर राख हो गया। कैसे? वो भी इतनी जल्दी? शहंशाह मौसम, अभी तो शुरुआत हुई है। सुल्तान नूरुद्दीन और वजीर सलाहुद्दीन नहीं जानते कि उनका मुकाबला किससे है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे। इजाजत दीजिए। क्या हुआ सायरा का कुछ पता चला क्या? माफ कर दें जनाब, अभी तक पता नहीं चला। तलाश जारी रखो।
पाँव ठीक है तुम्हारा? जो जड़ी बूटियां तुम लाए थे उससे अब काफी बेहतर है, शुक्रिया। हम में सबसे बेहतर काराकुश था। किस जड़ी बूटी में शिफा है, कौन सी जड़ी बूटी में जहर है, ये सब उसी ने सिखाया मुझे। काराकुश? तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, और एक गोग बुरु भी। वही लोग जिनके बारे में तुमने सराय में पूछा? हम तीनों हमेशा एक साथ हुआ करते थे, लेकिन एक दिन हम बिछड़ गए। तुमने राकिफ को उन्हें ढूंढने के लिए अगवा किया था। तुमने उनके लिए सुल्तान और वजीर की नाफरमानी की। तुम हकीकत में एक बहादुर इंसान हो। अपने ही भाई को ललकारना अक्लमंदी की बात नहीं है। सलाउद्दीन मुझसे बड़े हैं, मेरा खून, मेरे भाई, मगर गोगबुरु और काराकुश तो वो लोग तो मेरी जान है। कभी कभी अपनी जान बचाने की खातिर थोड़ा सा खून बहाने का खतरा मोल लेना पड़ता है। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। क्या मतलब है? मैं भी इन्हीं रिवायतों में बड़ी हुई हूं। मैं भी अपने अजीजों और रिश्तेदारों से कभी दस्तबरदार नहीं होती। तुम्हें तो जवाब मिल गया। अब मुझे बताओ, राकिफ तुम्हारा कौन है? खून है या अजीज? हमने हर जगह तलाश किया, मगर हमें कहीं नहीं मिले चचा जान। क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि बोरू राकिफ से आखिर चाहता क्या है? अली, तुराब, तुम्हें जो भी मालूम है बताओ मुझे। इस मसले की अहमियत का अंदाजा नहीं क्या तुम्हें? हम जानते हैं, लेकिन वो खुद आपको बताए तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं। अली, जो भी तुम्हें मालूम है आ जाओ एलिसा, आ जाओ। उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर लाए होगे। सोने से भी ज्यादा कीमती मालूमात लेकर आया हूँ मोहतरम वजीर। शहनशाह मौसम, मेरा मानना है कि कौंत बैलियन का शादी में शरीक होना मुनासिब रहेगा। क्या तुम मुझे बताओगे कि यह क्यों जरूरी है, विलियम? शहजादी कोमिने से आपकी शादी के बाद ये मुकद्दस रिश्ता इबिलियन के कॉन्टशिप के बगैर अधूरा रहेगा। अगर आप मेहरबानी फरमाकर बैलियन को एक मौका और दें तो बैलियन, जो कि एक परहेजगार मसीही है, वो हरगिज इनकार नहीं करेगा। क्या तुम पहचान लेते हो कि मोहब्बत कहाँ है? कहते हैं मोहब्बत अपना तारुफ खुद करा देती है शहनशाह मौसम। वो नहीं, जब तुम दो मोहब्बत करने वालों को देखते हो और अगर वो उस मोहब्बत को छुपाएं तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। हाँ, शायद कर लेता हूं शहनशाह मौसम। सिबिल्ला और बैलियन, जब तुम उन दोनों को देखते हो विलियम, इश्क, क्या ये दुरुस्त नहीं है विलियम? बैलियन को भी मधु किया जाए। जो आपका हुक्म। राकिफ मेरे, तुम्हारे? वो मेरे
बिछाए गए जालों में जरूर कोई हिकमत है। लेकिन मैं शिकार नहीं बनूंगी। क्या तुम मेरे हाथ नहीं बांधोगी? जो हाथ खुले होने पर नहीं भागा उसे बांधना बहुत बड़ा जुल्म है। तुम्हारी बातों से अंदाजा होता है अमालरिक की शादी राकिफ को हमारे पास लाएगी। कुद्स के महल में खाने पीने का सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी एलिसा के पास है। उस सामान की जगह महल में तुम लोग जाओगे। अल्लाह के हुक्म से हम उस बदजात काफिर को आपके कदमों में डाल देंगे मेरे वजीर। ताजिर राकिफ को पकड़ने के लिए ये बहुत अहम मौका है और साथ ही बहुत खतरनाक भी है। यह मसला हिफाजती इक़दामात से नहीं बल्कि बहादुरी से हल किया जाएगा। कारातेगिन और लतीफ काहिरा से तुम्हारे साथ शामिल होंगे। हमने तवील सफर तय किया, बहुत कुछ देखा। तुम में से हर एक ने जरूरत पड़ने पर मेरी जान की हिफाजत की, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना उसे अपना मकसद बनाया और उस मकसद से कभी गद्दारी नहीं की। मुमकिन है कि जो जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है वो खत्म हो शहादत पर। दोनों जहानों में अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे, तुम्हारा मकाम बुलंद करे और तुम्हें अपना शर्फ बख्शे। आमीन। मैंने तुम पर अपने हुकूक माफ किए, तुम लोग भी मुझे माफ करना। माफ किया। माफ किया। वजीर मोहतरम, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आपका हमसफर बनाया। देखा, वो भाग गया। सायरा, क्या तवक्को थी तुम्हारी? मुझे लगा तुम भाग गए। पानी लाया हूं और अतराफ का जायजा लेने गया था। ये लो। पाऊं अब बेहतर है गालिबन? हाँ, बेहतर है। अब हम जा सकते हैं। तो चलो फिर चलते हैं। मैं अकेली कुद्स जा रही हूं। हरगिज़ नहीं, तुम मुझे राकिफ के पास लेके जाओगी। तुम वाकई पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें कैसे आजाद कर रही हूँ? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला है राकिफ। मैं उसे पकड़ूंगा। अगर आज नहीं तो कल मेरी गिरफ्त में होगा। हरगिज़ नहीं। मैं ऐसा ही करूंगा। देखो, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, वरना वो रस्सी तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे गले में लिपटी होगी, समझे? फिर मिलेंगे। या अल्लाह, ये क्या कर रही हूं मैं? वजीर मोहतरम, चाचा जान। क्या हुआ अली, क्या बात है? बोरू चचा,
वापस आ गए। चलो। मेरे कौंत, आर्च बिशप विलियम यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें जल्दी बुलाइए। कौन बेलियन, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आपसे यहां मिल रहा हूं। और मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। खुशामदीद। मैं यहां शहंशाह अमालरिक की दावत आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। कैसी दावत?